AK एकेडमी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आदित्य आज फिर से 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसी तरह से हमारा जो टेस्ट सीरीज का क्लास है ये चलते रहेगा निरंतर, और आज तो 21 ही हैं, आगे और भी क्वेश्चन की संख्या बढ़ने वाली है। तो देखते हैं हमारे क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपसे पूछा गया कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, MG रानाडे, एनी बेसेंट या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए केवल 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। ओके, तो 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा MG रानाडे। ध्यान में रखेंगे, रानाडे यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्य समाज का नेता कौन था? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आर्य समाज के नेता। ओके, तो 5 सेकंड पूरे हुए। स्वामी विवेकानंद यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, हमारा आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीनतम संवत है? पुराना संवत पूछा गया आपसे। शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। कौन सबसे पुराना संवत है यानी कि प्राचीन संवत है? ओके, 5 सेकंड पूरे हुए और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा विक्रम संवत। ध्यान में रखेंगे गैस, विक्रम संवत। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखते हैं अगला सवाल। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन का सीरीज चलता रहेगा। अगर आपको ये क्लास इस तरह से पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। वैसे हमारी क्लासेस अब लाइव हो चुकी हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ कम भी लोग अगर आएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा तो और क्लास आपको बेहतर मिल पाएगी। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। आपको बताना है ऐसे कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। ओके, तो 5 सेकंड पूरे हुए। यहाँ पे बाबर हमारा राइट आंसर होगा, बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल पे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी, ठीक है। अगला सवाल है, बीजक रचना है किन की? तुलसीदास, वाल्मीकि, रामदास या कबीर। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, 5 सेकंड है आपके पास। बीजक किन की कृति है या रचना है? ओके, तो ये कबीर की है। ध्यान में रखेंगे, कबीर की। अगला सवाल यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुयायी थे भद्रबाहु, अमीर खुसरो, शेख सदी या फिर अल बरूनी। जल्द से बताइए, आपके पास 5 सेकंड है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत बार मैंने आपको इसका प्रैक्टिस करवा रखा है। दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुयायी थे कौन? ओके, तो चलते हैं इसका राइट आंसर देखते हैं। 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भद्रबाहु जो थे दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुयायी थे। जैन संप्रदाय 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल। प्रसिद्ध भारतीय फारसी कवि थे कौन? फिरदौसी, अमीर खुसरो, अलबरूनी या शेख सदी। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। फारसी कवि को आपको बताना है कि फारसी कवि कौन थे। चलिए, 5 सेकंड पूरे हुए और यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ किस जगह के समीप है? बौद्ध तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बोध गया, वाराणसी, इलाहाबाद या लखनऊ। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा वाराणसी। ध्यान में रखेंगे, वाराणसी में।
कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि बौद्ध स्थल बोध गया में, लेकिन नहीं, ये वाराणसी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपसे पूछा गया है बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू नृत्य मतलब डांस। असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर उड़ीसा? जल्द से बताइए फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके, तो बिहू जो है असम का नृत्य है, डांस है, ठीक है। बिहू असम का नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। केरल की मुख्य भाषा क्या है? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु या हिंदी? जल्दी से आंसर करेंगे। केरल की मुख्य भाषा क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है, ध्यान में रखेंगे, मलयालम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है अश्वमेध यज्ञ आयोजन किसने किया था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर बुधगुप्त? अश्वमेध यज्ञ किसने आयोजित किया था? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स समुद्रगुप्त। ओके, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ को आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपसे पूछा गया है विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 24 नवंबर, 10 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर? 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताएंगे विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए इसका आंसर होगा 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यहाँ पे है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 15 मई, 16 अक्टूबर या फिर 7 अप्रैल? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय या फिर सालार जंग संग्रहालय? जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय किधर गया? प्रिंस ऑफ वेल्स राष्ट्रीय संग्रहालय। और देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस क्लास की वीडियो की अपडेट रोज़ाना पाने के लिए घंटी के आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है राज तरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र से है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, आंध्र प्रदेश या बिहार? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। राज तरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र से है, किस सेक्टर से है? ओके, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर, JNK, जहाँ से 370 और 35 से कानून हटा दिया गया है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारे कुछ मूल अधिकार हैं, तो उसी में से जो हमारा अधिकार है ये एक स्वतंत्रता का अधिकार, तो वही आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। चलिए, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19, यानी कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपसे पूछा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। फ्रेंड्स, ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत बार करवा रखा है और ये तो आप लोग को आना ही चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष? अधिकतम 7 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष या फिर अधिक निश्चित नहीं होता? जल्दी से बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
चलिए, राज्यसभा जो है हमारा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। तो निम्न सदन यानी कि लोकसभा का अगर पूछता आपसे तो वो 5 वर्ष होता, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा पूछा है तो 6 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ये, राज्यसभा का नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। भारत में पंचायती राज कब लागू किया गया था? 1950, 1959, 1952 या फिर 1962 में? जल्दी से आंसर करेंगे। राज्यसभा के ये भारत में पंचायती राज कब लागू किया गया था? ओके, तो 1952 में इसे लागू किया गया था भारत में पंचायती राज, 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और चलते हैं अगले सवाल पे। यूपीएससी का गठन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका फुल फॉर्म होता है आईएएस आईपीएस जो लोग बनते हैं इसी यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। तो आपको बताना कि यूपीएससी का गठन हुआ था किसके द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश 1952 द्वारा, संविधान के द्वारा, सिविल सर्विसेज एक्ट 1951 के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्द से बताएंगे यूपीएससी का गठन। ओके, तो फ्रेंड्स ये 5 सेकंड आपके पास है, जल्द से बताएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सिविल सर्विसेज एक्ट 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सिविल सर्विस। आप देखते होंगे कि ये जो यूपीएससी है ये सिविल सर्विस की नौकरी होती है। तो यहाँ पे आप इसको आराम से टैकल कर सकते थे। इसका आंसर जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं किया, यूपीएससी ध्यान में रखेंगे, यूपीएससी की ऐसी जो नौकरी है सिविल सर्विसेज है। तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान की प्रस्तावना, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उन्हें 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक लोकसभा सदस्य वाला राज्य कौन है? लोकसभा यानी कि कौन सा सदन? निम्न सदन, अभी अभी मैंने बताया। और निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा 6 वर्षों का कार्यकाल। ठीक है, पर यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक लोकसभा सदस्य वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार? जल्द से बताएंगे। ओके, तो आपके 5 सेकंड है, जो कि इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्यान रखें सर्वाधिक लोकसभा वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आगे कोई सवाल है नहीं आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे इसी तरह के जीकेजीएस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।